दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट करने की टेक्निक, मतलब कि 33x3 टेक्निक और 333 टेक्निक, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल येट बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो ये टेक्निक ये क्लेम करती है कि भाई आप 3 दिन के अंदर अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इस टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करें उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको एक जो भी आपका डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस टेक्निक के थ्रू, उसके लिए एक अच्छी सी अफर्मेशन बना लीजिए और वो अफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि एज इफ वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुका हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि आई हैव अ परफेक्ट ब्यूटीफुल क्लियर स्किन, ठीक है, इस तरह से। तो आपको अपने डिज़ायर को एकदम सूट करे उस तरह की अफर्मेशन लिखनी है। प्लस जो अनवांटेड है ना इस वक्त उसके ऊपर फोकस मत करना। मतलब कि अगर आप ऐसे लिखोगे कि माई पिम्पल्स आर हील्ड, माई पिम्पल्स आर क्योर्ड, तो अभी भी आपका फोकस आपके पिम्पल्स के ऊपर है, ठीक है। इसलिए आपको क्लियर स्किन के ऊपर फोकस करना है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आपको मेंशन ही नहीं करना है कि मेरे पिंपल ठीक हो रहे हैं, मेरे पिंपल ठीक हो रहे हैं। नो, मेरी स्किन ब्यूटीफुल है, मेरी स्किन ब्यूटीफुल है, मेरी स्किन क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने डिज़ायर के लिए अफर्मेशन बनानी है और एक अफर्मेशन काफ़ी है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंस आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड आपको अपनी अफर्मेशन के साथ ग्रेटिट्यूड को ऐड कर लेना है। मतलब कि आई एम सो ग्रेटफुल टू मैनिफेस्ट क्लियर स्किन और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल परफेक्ट क्लियर स्किन, है ना। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से आप अफर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब जो भी डिज़ायर है उसके लिए आप अच्छे से अफर्मेशन बना सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है कि अफर्मेशंस को सेट करने के बाद आपको लगातार 3 दिनों तक उसी अफर्मेशन को 33 टाइम्स लिखना है, ठीक है, दिन में एक बार। और ऐसे आपको 3 दिन तक लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने रात को शुरू किया कि आज रात को 10 बजे आपने ये टेक्निक स्टार्ट की, तो आपको 33 टाइम्स उस अफर्मेशन को लिखना है, अफर्मेशन को लिखना है और पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन आपको वो करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा टाइम चूज़ करें जब आप इस टेक्निक को अपना 100% दे पाए, राइट। अदरवाइज ये टेक्निक इतनी असर नहीं करेगी, ठीक है। और आपको दूसरे दिन भी उसी टाइम पर आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत कम गैप डाल लगाएं, ठीक है। तो दूसरे दिन भी आप 10 बजे या 11 बजे अपनी इस प्रैक्टिस को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये तो हुआ कि इस टेक्निक को, मतलब इस प्रैक्टिस को कैसे करना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर 3 दिन के अंदर डिज़ायर पूरा नहीं हुआ तो देखिए गाइस, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका डिज़ायर क्या है। ऑब्वियसली अगर आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपके डिज़ायर के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपका डिज़ायर कितना वक्त ले सकता है, ठीक है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती मैनिफेस्टेशन में, लेकिन स्टिल थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच हमको रखना होता है। लेकिन अगर ये जो 3 दिन की प्रैक्टिस है आप उसको पूरे फेथ के साथ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है ना वो तो बहुत ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ये तो डेफिनेटली गारंटी है, ठीक है। एंड अगर आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है, तो इवन 3 दिन के अंदर वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है डेफिनेटली। सपोज़ कि मान लीजिए कि आपको अपने पिंपल को ठीक करना है, तो 3 दिन में पिंपल ठीक हो सकता है, राइट। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है तो डेफिनेटली 3 दिन के अंदर आपको टेक्स्ट आपको मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर आप अपने हेयर ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिकवर करना चाहते हो, तो मे बी इट कैन टेक सम टाइम कि 3 दिन से ज़्यादा वक्त लग सके, लेकिन स्टिल ये इतनी पावरफुल है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? टोटल फेथ एंड पूरा बिलीफ होना चाहिए। अब गाइस एक क्वेश्चन ये आएगा कि इस प्रैक्टिस को एक ही टाइम पर एक ही विश के लिए हम लगाएं या एक से ज़्यादा विश के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए वैसे कोई रूल नहीं है, अगर आप चाहें तो 333 टेक्निक को एक से ज़्यादा विश के लिए एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले एक विश को ही 3 दिन दीजिए
और उसमें पूरा 100% अपना लगाइए। उसके बाद जब वो एक प्रैक्टिस ख़त्म हो गई पर्टिकुलर विश के लिए, अब आप चाहते हो कि दूसरी विश के लिए भी आप इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को आप करें, तो आप 2-4 दिन में ही उसको वापस से कर सकते हो। इवन आप नेक्स्ट डे ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है। बहुत बार ऐसा बताया गया है कि एक बार अगर टेक्निक पूरी रिचुअल कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर कुछ दिनों का गैप रखना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या फ़ील करते हो अपने विशेस के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा फ़ील करेंगे कि नहीं, अगर मैं गैप नहीं रखूँगी तो मेरी विश पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आराम से एक विश के लिए उस टेक्निक को यूज़ करके दोबारा नेक्स्ट डे ही उसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो दूसरी विश के लिए। इट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइन, ओके। तो अब फ़िलहाल यही क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि आपको होने वाला होगा। एंड फ़िलहाल तो आई डोंट रिमेंबर कि और कोई चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो इस टेक्निक के रिलेटेड तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। एंड ठीक है, फिर स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।